नमस्कार दोस्तों, श्रेषा फाउंडेशन में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने आपको बताया था कल कि मैंने आपको बेसिक जानकारी सारी दे दी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आस्तीन और गले का मेज़रमेंट करके कि इसकी कटिंग कैसे आप करेंगे और इसकी ड्राफ्टिंग भी मैं आपको बताऊंगी। पिछले जो 5 क्लासेस चले हैं उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मशीन के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। फिर उसके बाद में मशीन के टूल्स के बारे में बताया कि और सिलाई में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में भी बताया है। तो आज मैं आप लोगों को आस्तीन और गले के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये 4 तरह की आस्तीन की ड्राफ्टिंग मैंने की है बेसिक। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको पहली आस्तीन के बारे में बताती हूँ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि आर्म होल के लिए ये 10 इंच का मार्जिन रखते हैं, उसके बाद में ये 8 इंच का रखते हैं, फिर 6 इंच का हाथ की नीचे का हिस्सा है, ये 2.5 इंच का ये मार्जिन रखते हैं और फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया जाता है। अब क्या है कि ये 2 इंच ऐसे ऊपर करके फिर नीचे ऐसे गहराई करते हुए यहाँ पे मिलाना है हमें। ठीक है, फिर आगे और पीछे का हिस्सा आस्तीन का बराबर नहीं होता है, तो एक हिस्से में हमको ये 1 इंच का मार्जिन करते हुए इसको ऐसे और काटना है ड्राफ्टिंग करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये दूसरी आस्तीन है। देखिए, इसमें भी सेम पैटर्न तो वही है, लेकिन एक हमारी ये हाफ आस्तीन है 8 इंच की, दूसरी है 12 इंच की, तीसरी है 17 इंच की और चौथी है ये 22 इंच की। ये हाफ आस्तीन है। फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा कोहनी के ऊपर रहती है आस्तीन। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अब इसकी लंबाई 12 इंच है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब ये हाथ के और नीचे का हिस्सा है, तो इसमें हमने ये 6 इंच किया हुआ है। अब इसका तो ये 2.5 इंच ही रहेगा। फिर इसको लाके हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट में मिला देते हैं। फिर ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है इसमें कि ये 2.5 इंच, 2 इंच, 8 इंच, फिर ये बीच में 1 इंच का मार्जिन देते हैं और फिर इस तरह से ड्राफ्टिंग करके हम अपनी आस्तीन को कट कर लेते हैं। फिर दूसरी देखिए, तीसरी ये आस्तीन है, ये क्वार्टर आस्तीन है। ये 17 इंच की है। सारा प्रोसेस वही है, सारा मेज़रमेंट, मार्किंग सब वही है जो पिछली आस्तीनों में आपने देखा है, बस इसकी लंबाई 17 इंच हो गई है। और आगे ये है फुल आस्तीन, जिसकी लंबाई 22 इंच है। ये आपके हाथ के सबसे लास्ट तक, कलाई तक होगी। तो आप लोगों ने ये आस्तीन का मेज़रमेंट देख लिया है। अब आइए देखते हैं गले का मेज़रमेंट। देखिए दोस्तों, ये मैंने बनाया है गले का मेज़रमेंट। ये जो पहली ड्राफ्टिंग है ये गोल गले की है। इसमें क्या है कि हम लोग जो ये मतलब गले की ये जो दूरी रखते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 7 इंच की होती है। चाहे हम लोग गोल गला बनाएं, चाहे हम लोग चौकोर बनाएं और चाहे हम लोग वी गला बनाएं। अब गोल गले में देखिए 6.5 इंच का गला मैंने बनाया है, क्योंकि और अगर बड़ा गला बनाते गोल गले में तो वो फैल जाता। ठीक है, अब ये है हमारा चौकोर गला। चौकोर गला इसलिए है ये कि ये 7 इंच का तो ऊपर है ही मार्जिन। अब ये नीचे देखिए, नीचे आया हुआ है, यहाँ पे हम 5 इंच का रखते हैं। अगर हम 7 इंच इसको कर लेंगे तो ये बहुत हैवी हो जाएगा गला, और मतलब सही नहीं लगेगा। और इसकी जो ये लंबाई है 7.5 इंच, क्योंकि ये नीचे आके थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो गोल गले में हम 6.5 इंच लेते हैं, लेकिन चौकोर में हम 7.5 इंच तक ले सकते हैं इसकी लंबाई। फिर उसके बाद है ये देखिए, ये वी गला है। वी गले में देखिए, ये ऊपर का जो है ये 7 इंच का ही है। फिर उसके बाद 7.5 इंच का हमने ये लंबाई ले ली है।
अब देखिए, ये तो बेसिक गले हैं, तीनों आपको दिख रहे होंगे। ये गोल गला, और उसके बाद ये चौकोर गला, और ये वी गला। अब इन्हीं बेसिक गलों में हम देखते हैं कि लोग कई तरह की डिज़ाइन बना लेते हैं। जैसे कि ये तीनों डिज़ाइनें हमारे सामने हैं। अब लोगों को क्या है कि ये ऐसे इसमें कट करके यहाँ पे बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, बटन लगा दें, या कोई भी ऐसे ऐसे करके ये डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस यही है कि इसमें भी बटन लगा सकते हैं, चौकोर गले में भी और वी गले में भी। वी गले में भी हम लोग ऐसे इसको कट करके यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम लोग कैसी डिज़ाइन पसंद करते हैं। चाहें तो ये वी गले को यहाँ से ऐसे ये कर सकते हैं, फिर उसके बाद में चौकोर गले में ऐसे ऐसे करके इस तरह से ऐसे पट्टियाँ बना सकते हैं। वी गले में भी इस तरह से कर सकते हैं, और ऐसे इस साइड भी इसमें देखिए ऐसे ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। तो ये क्रिएटिविटी तो हमारे हाथ में है कि हम इस पे किस तरह से इसको सुंदर बना सकते हैं। देखिए ये डिज़ाइन भी हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद में इसमें हम ऐसे ऐसे वी डिज़ाइन भी कर सकते हैं। बहुत लोग इसको ऐसे करके ऐसे इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये गले के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी हो गई है। देखिए दोस्तों, आज आपने बेसिक आस्तीन और बेसिक गले के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज मैंने आप लोगों को कुछ थोड़ा सा बेसिक गले और इसके बारे में बताया, आस्तीन के बारे में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कुछ जानकारी हुई, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैंने दी, या पहले से आप लोगों को ये जानकारी थी, और आज आपने कुछ नया क्या सीखा, कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा। मैं यूँ ही वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए, सीखिए, समझिए। और मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सृषा फाउंडेशन को आप सभी लोग, जो लोग भी देखते हैं, उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे जाएगा। मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी नहीं दे पाऊँगी ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है।